समृद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अगला जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फुटकर व्यापार की मर्यादाएं। फुटकर व्यापार की मर्यादाएं यानी लिमिटेशन क्या क्या है। नंबर 1, अधिक पूंजी निवेश। फुटकर व्यापार में व्यापारी ग्राहकों को वस्तुओं की पसंदगी के अवसर प्रदान करते हैं। फुटकर व्यापार में अगर हम कोई भी वस्तु लेने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, रिटेलर के पास में, होलसेलर के पास नहीं, रिटेलर के पास में जाएंगे तो वो अपने को एक से अधिक क्वालिटी दिखाएगा और उसके अंदर हम पसंद कर करके वो वस्तु लेकर के आएंगे। इसलिए इनको अनेक उत्पादक की विविध वस्तुओं को रखना पड़ता है, जिससे इनको अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि उसे 3-4 प्रकार की वैरायटी रखनी पड़ेगी, तो 3-4 प्रकार की वैरायटी रखने के लिए पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए पूंजी का निवेश ज़्यादा होता है। नंबर 2, नाशवान वस्तुओं के खराब होने की जोखिम। अगर कोई वस्तु खराब होने वाली है, नाशवान किस्म की कई वस्तुएं हैं, जैसे फल है, साग सब्जी है, दूध से बनी हुई कोई वस्तुएं हैं, विक्रय के बिना पड़ी रहे तब खराब हो जाने की संभावना रहती है। कोई भी ऐसी वस्तु जो खराब हो सकती है, जैसे फल है, साग सब्जी है, दूध है, या दूध से बनने वाली कोई प्रकार की वस्तुएं हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं हैं जिसके खराब होने का डर रहता है, जिसका नुकसान फुटकर व्यापारियों को सहन करना पड़ता है। अगर मान लो वो नहीं बिके या मान लो पड़ी रह गई, बिकी नहीं, तो फिर वो नुकसान फुटकर व्यापारियों को भरना पड़ेगा। नंबर 3, वस्तुओं के अप्रचलित होने का जोखिम। ग्राहकों की पसंद, अभिरुचि, फैशन अथवा तकनीक आदि के बदल जाने से कई बार वस्तुएं अप्रचलित हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा इसकी डेट एक्सपायर हो गई, या तो इसकी फैशन आउट हो गई, या तो अभी इसकी डिमांड नहीं है। ज़्यादातर जो है वो ऐसा मार्केट के अंतर्गत चलता है। जैसे मैं आपको एक मोबाइल का उदाहरण दूं कि मोबाइल में हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो पुराना वाला है उसका जो प्रचलन है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर मान लो व्यापारियों के पास में अगर वो माल सामान पड़ा रहता है तो वो उनके नुकसानी में जाता है, मतलब उसको जोखिम उठानी पड़ती है, रिस्क उठानी पड़ती है। तब ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए वस्तु को लागत मूल्य अथवा उससे कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या करें, आपने देखा होगा ये जो जितने भी चप्पल जूते वाले हैं ये क्या करते हैं, अगर उसकी फैशन आउट हो जाती है चप्पल जूतों की, तो फिर वो उसकी सेल निकालते हैं। जैसे मान लो 31 जनवरी को निकाल दी, 26 जनवरी को निकाल दी, या तो महात्मा गांधी जयंती को निकाल दी। ऐसे अवसरों पर सेल निकाल करके और उसकी लागत मूल्य से भी कम मूल्य में बेच करके और वो माल सामान बेच दे, ताकि उनको उतना ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़े। इसलिए ऐसी स्कीम भी लगाते हैं। तो ये अप्रचलित अगर हो जाती है तो फुटकर व्यापारी को सहन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, नुकसान कमी अथवा मूल्य में कमी वृद्धि का जोखिम। फुटकर व्यापारी वस्तुओं का नुकसान, माल में कमी अथवा वस्तुओं के मूल्य में कमी वृद्धि की जोखिम उठाते हैं, मतलब नुकसान का भी उनको उठाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई नुकसान हो जाए, मान लो माल पड़ा रह गया, बिका ही नहीं, तो वह नुकसान हो गया, कमी हो गई, या मूल्य में कमी वृद्धि का जोखिम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक वस्तु को 15 रुपये में खरीद करके लाते हैं और कुछ समय के बाद उस वस्तु का मूल्य 12 रुपये हो जाता है, तो हमें उसका जो नुकसान का जो जोखिम है, वो जो कमी है, वो अपने को उठानी पड़ती है। तो कमी और वृद्धि का जोखिम भी हमको उठाना पड़ता है। 5वां, पूर्वग्रह। फुटकर व्यापार में व्यापारी कई बार उत्पादक अथवा उनके उत्पाद के बारे में पूर्व ग्रंथि से पीड़ित होने से वे उत्पादक की वस्तुओं का विक्रय नहीं करते हैं। फुटकर व्यापार में व्यापारी क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उत्पादक जो माल बनाने वाला है, जहाँ से माल बनता है उसके बारे में
पूर्व ग्रंथि से पीड़ित होने से वे उत्पादक की वस्तुओं का विक्रय नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ से ये जो माल बनाता है ये माल व्यवस्थित नहीं है, इसलिए वो पहले से उसके बारे में कंप्लेन आती है, उसका सुधार होता नहीं है, बार बार शिकायतें होती है, तो फिर उस प्रकार का माल जो है वो बेचना पसंद करता नहीं है, इसलिए वो बेचता नहीं है। तो ये है हमारे फुटकर व्यापार की मर्यादाएं। नंबर 1 अधिक पूंजी निवेश, नंबर 2 नाशवान वस्तुओं के खराब होने की जोखिम, नंबर 3 वस्तुओं के अप्रचलित होने का जोखिम, नंबर 4 नुकसान कमी अथवा मूल्य में कमी वृद्धि का जोखिम, और नंबर 5 पूर्वग्रह। अब हम बात करते हैं फुटकर व्यापार के प्रकार। फुटकर व्यापार के प्रकार कितने? नंबर 1 चलती फिरती दुकानें। आपने देखा होगा अपने सिद्धि हिंदी स्कूल के बारे, बाहर रोड पर भी बहुत सारे जो फुटकर व्यापारी है वो रोड के ऊपर बैठ करके व्यापार करते हैं, यानी आज इधर लगा दी कल उधर लगा दी, आज इधर दुकान लगाई कल बरोड़ा पिस्टेज में लगा दी, परसों मान लो त्रिकम नगर 2 में लगा दी, उसके आगे मान लो गोड़ादरा में लगा दी, तो ऐसे मतलब बदलती रहती है, वो चलती फिरती दुकान कहलाती है। अब उसमें लारी वाला भी आ गया, काम चलाऊ व्यापारी भी आ गया, और निश्चित दिन के व्यापारी। अब निश्चित दिन के व्यापारी का मतलब जैसे संडे मार्केट या तो शनिवारी, कि भाई ये संडे को ही लगेगा मार्केट, या ये शनिवार के दिन ही लगेगा। और गली शेरी विक्रेता जो हमारे गली तक आते हैं, वस्तुएं हमारे घर तक बेचने के लिए आते हैं, कई ऐसे भी हैं। तो ये चलती फिरती दुकानें हैं। स्थायी दुकान तो जो एक ही जगह पे होती है। और अन्य पद्धतियां स्वयं संचालित विक्रय यंत्र और टेली मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, ये आजकल चल रहे हैं। स्वयं संचालित विक्रय यंत्र, कईयों के पास में ऐसा भी है जो अपने आप, मतलब कहने का मतलब पैसे डालो सामान आ जाएगा। टेली मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, ये दोनों अभी वर्तमान में चल रहे हैं। उसके बाद आता है वृहद यानी बड़े आकार के फुटकर व्यापारी। अब इसमें एक तो विभागीय दुकान है, एक संकलित दुकान है, एक डाक व्यवहार की दुकान है, एक फ्रेंचाइज है, और